हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मोटर के कनेक्शन के बारे में कि मोटर में हम कितने तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं और कब कौन सा कनेक्शन हमें करना है और स्टार डेल्टा कनेक्शन किस तरीके से करते हैं और डेल्टा कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं। तो आज ये जानते हैं हम स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में। देखिए दोस्तों, यह एक मोटर है। इस मोटर में 6 टर्मिनल दिए हुए हैं। पहला U1, V1 और W1 और दूसरे U2, V2 और W2। तो दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ये ऊपर के सिरे हैं U2, V2 और W2, इनको हम शॉर्ट कर देंगे इस तरीके से। ये शॉर्ट करने के बाद में इसमें हम फेस देंगे R1, Y और B। इस तरीके से हम इसको फेस देंगे। तो दोस्तों, हमारा स्टार कनेक्शन इसी तरीके से होता है। इसमें ये 3 कॉइल होती हैं जो इस तरीके से होती हैं। ये पहली कॉइल, ये दूसरी कॉइल और ये तीसरी कॉइल। देखिए दोस्तों, ये U1 जो लिखा है यहाँ पर हमने R फेस दिया है और ये जो V1 लिखा है यहाँ पर हमने Y फेस दिया है और ये W1 लिखा है यहाँ पर हमने B फेस दिया है। और इसका ये दूसरे सिरे हैं U2, V2 और W2 को हमने शॉर्ट कर दिया आपस में। तो देखिए दोस्तों, इसको शॉर्ट करने पर यहाँ पर न्यूट्रल बन जाता है। तो इस मोटर में न्यूट्रल देने की हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए दोस्तों, ये जो है ये अर्थिंग का पॉइंट दिया हुआ है। अर्थिंग का पॉइंट हमको देना बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमारी मोटर की सेफ्टी बढ़ जाती है। अब दोस्तों, आगे देखते हैं हम डेल्टा कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि हम ये जो वायर है, ये जो टर्मिनल है, इसको हम सीधे सीधे जोड़ देते हैं। इसमें सीधी पत्ती कनेक्ट कर देते हैं और इसके U1 सिरे पर R फेस, V2 सिरे पर, V1 सिरे पर Y फेस और W1 सिरे पर B फेस देते हैं और ये हमारा डेल्टा कनेक्शन हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से हम डेल्टा कनेक्शन करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, डेल्टा कनेक्शन जो होता है उसमें भी 3 कॉइल होती है इस तरीके से। ये दूसरी कॉइल और ये तीसरी कॉइल। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो मैंने R फेस दिया है तो ये मैंने यहाँ पर दिया है। इसके बाद जो Y फेस दिया है वो मैंने यहाँ पर दिया है और जो B फेस दिया है वो यहाँ पर दिया है। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसको हम शॉर्ट नहीं करते हैं, सीधे पत्ती के द्वारा हम इसको जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमारा डेल्टा कनेक्शन हो जाता है। अब दोस्तों, हम पहले ये जान लेते हैं कि जो मोटर में वायरिंग होती है वो वायरिंग किस तरीके से की जाती है। तब हमको अच्छे तरीके से समझ में आएगा स्टार और डेल्टा में अंतर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो पहली कॉइल है U1, तो वो जो हमारी पहली कॉइल है U1 वो इस तरीके से मोटर में वायरिंग होती है। और जो दूसरी कॉइल है V1 वो हमारी इस कोने पर जाएगी और जो तीसरी हमारी कॉइल है W1 वो हमारी यहाँ आकर मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, स्टार डेल्टा में यही अंतर होता है कि जो स्टार मोटर होती है उसमें हर कॉइल में 220 वोल्टेज जाते हैं और जो हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें हर फेज़ में 440 वोल्टेज जाते हैं। अब दोस्तों, वह कैसे, देखिए यहाँ पर साफ दिख रहा है। जो हमारी पहली कॉइल है U1 उसमें हमने नीचे R फेस दिया है और उसका जो दूसरा सिरा है वहाँ पर देखिए ये Y फेस जाता है, देखिए। और जो इसका अब जो हमारी जो दूसरी वाइंडिंग है V1 उसमें हमने नीचे Y फेस दिया है और इसको ऊपर B फेस मिलता है। ये देखिए, हमने ये जो पट्टी कनेक्ट की है ना, यहाँ पे हमने नीचे B फेस दिया और ऊपर हमारा हमारा Y फेस चला जाता है। अब देखिए दोस्तों, तो इसके हिसाब से हमारा देखिए दोस्तों, यहाँ पर R के सामने जो हमको दूसरा फेस मिलता है वो Y फेस मिलता है और जो Y के सामने जो हमको दूसरा फेस मिलता है वो B फेस मिलता है और जो B के सामने हमको दूसरा फेस मिलता है वो R फेस मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक कोयल में 440 वोल्ट जाते हैं, यानी कि इसके एक कोयल को 2 फेस मिलते हैं जिससे कि हमारे 440 वोल्ट पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही अंतर होता है स्टार और डेल्टा में कि स्टार में जो एक कोयल में होता है वो 220 वोल्ट होता है और जो डेल्टा में होता है वो एक कोयल में 440 वोल्ट होता है। अब दोस्तों, हमको यह जानना भी ज़रूरी है कि हमको कब स्टार कनेक्शन करना है और कब हमको डेल्टा कनेक्शन करना है। तो दोस्तों, मान लो कि हमारे पास ये एक मोटर है, ये एक मोटर है हमारे पास। यह मोटर हमारी 10 किलोवाट की है, 10 किलोवाट की मोटर है हमारी। तो देखिए दोस्तों, अब हमको इसके सबसे पहले एम्पेयर निकालना पड़ेंगे। तो जो 10 किलोवाट की मोटर होती है तो उसमें लगभग 16-17 एम्पेयर होते हैं। दोस्तों, ये एम्पेयर कैसे निकालने हैं वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में समझाऊंगा कि एम्पेयर हम किस तरीके से निकालते हैं, इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, वो सब मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे कि हमारी ये 10 किलोवाट की ये मोटर है तो इसमें 17 एम्पेयर होते हैं। मिनिमम
जब ये हमारी मोटर फुल लोड पर चलेगी तो इसमें 17 एम्पियर तक ये ले सकती है। तो दोस्तों अगर हमारी मोटर 17 एम्पियर का 50 से 70% लोड ले रही है तब तो ठीक है कि हम डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं। अगर दोस्तों यही मोटर हमारी 20 से 30% लोड ले रही है तो दोस्तों हमारी जो डेल्टा कनेक्शन है वो गलत है। इससे हमारी जो मोटर की वाइंडिंग है वीक हो सकती है और मोटर हमारी ख़राब हो सकती है। जब हमारी जो मोटर है वो फुल लोड पर 17 एम्पियर लेती है, अगर वही मोटर हमारी फुल लोड पर 20 या 30 एम्पियर ले तो हमारी मोटर की जो एफिशिएंसी होती है वह बहुत डाउन हो जाएगी और एफिशिएंसी डाउन होने की कंडीशन में मोटर ख़राब हो सकती है, उसकी वाइंडिंग भी वीक हो सकती है, मोटर जल भी सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हमको तुरंत ही विचार करके फटाफट स्टार कनेक्शन कर देना चाहिए। एसी मोटर जो है वह स्टार कनेक्शन से चलती है। अब क्योंकि दोस्तों इसमें जब मोटर कम एम्पेयर ले रही है तो हमको स्टार कनेक्शन कर देना चाहिए। और फिर हमको एक वस्तु यह भी याद रखना है कि जब हम मोटर को डेल्टा से स्टार कनेक्शन में डाल देंगे तो इसकी जो रिले होती है, इसका जो कॉन्टैक्टर होता है उसको हमें लगभग 4 एम्पियर तक 4 या 5 एम्पियर पे हमको उसको सेट कर देना चाहिए, जिससे कि हमारी मोटर जले नहीं। अगर दोस्तों हम उसको 4 या 5 एम्पियर पर सेट नहीं करेंगे तो वह लोड के कारण जल भी सकती है मोटर। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि स्टार और डेल्टा मोटर में क्या अंतर होता है, क्या कनेक्शन में अंतर होता है। तो दोस्तों अगर हम सीधी भाषा में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो मोटर का फुल लोड होता है उस फुल लोड का अगर 50 से 70% भी लोड अगर मोटर लेती है तो हमको डेल्टा कनेक्शन कर देना चाहिए। और इसके अपोजिट अगर हमारी मोटर जो उसका फुल लोड है उसका 20 से 30% लोड अगर मोटर ले रही है तो हमको तुरंत स्टार कनेक्शन कर देना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा कि डेल्टा और स्टार कनेक्शन में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों अगर आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन में कहीं भी कोई भी तकलीफ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या कन्फ्यूजन है, उसका मैं सॉल्यूशन आपको दे सकता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।